चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम डेड ऑफ विंटर। एक बुजुर्ग महिला को दिखाते हैं जो घर पे बैठी हुई होती है, जिसका नाम बार्ब होता है। वो अपने पति की राख लिए डिब्बे में बैठी हुई है। उसकी पति की आखिरी इच्छा थी हिल्डा लेक में उसकी अस्थियां बहाई जाएं, जहां उसको पहली बार ब्रेव मिली थी। अपने पति की फोटो देख के वो वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी में बैठती है। और ये मौसम ठंड का होता है और बहुत कड़ाके की ठंड। उसके रेडियो पे मैसेज आता है, मौसम और भी खराब हो सकता है, काम हो तभी बाहर निकलें वरना मत निकलें। मैसेज को इग्नोर करके वो वहाँ से निकलती है और थोड़ी देर में ही मौसम खराब हो जाता है और बद से बदतर हो जाता है। बर्फ पड़ने लगती है, मौसम खराब हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। गाड़ी रोक के वो अपने मैप को निकालती है और देखती है कि हिल्डा लेक का रास्ता कहाँ से है। मैप देखती है और उसको समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ से है। यहाँ पर 2 रास्ते दिखाए जाते हैं और वो गाड़ी से निकलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो किस रास्ते पे चले। तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ निकल जाती है। आगे जाते हुए उसे एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है और वो उसकी तरफ जा रही होती है और उसके बीच में उसे खून भी मिलता है, पर उसे इग्नोर करके उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या चीज़ है और ऐसे ही आगे बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते उसके बाद उस बुड्ढे से बात करती है। उससे पहले ही बुढ़ा आदमी ब्रेव को देख के लकड़ियाँ गिरा देता है जो उसने हाथ में पकड़ी थी और ब्रेव बोलती है, मेरा इरादा कोई आपको डराने का नहीं था, मैं सिर्फ आपसे हिल्डा लेक का रास्ता पूछना चाहती हूँ, वो कहाँ पर है, मैं भटक चुकी हूँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, वो तो पहाड़ी के उस पार है। वो बोलती है कि ठीक है, मुझे तो रास्ते में खून दिखाई दिया, कोई आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। वो बोलता है, नहीं, सिर्फ ये डियर का ब्लड है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सुन के बार्ब वहाँ से निकल जाती है और हिल्डा लेक पहुँचती है और वहाँ पहुँच के वो गहरी सांस लेती है और अपने पुराने पलों को महसूस करती है। जब वो दोनों पहले आते थे तो क्या हसीन पल बिताते थे, यही सोच के वो इमोशनल हो जाती है और ड्रिलिंग मशीन लेके आइस को खोद देती है और इमोशनल होके अस्थियां विसर्जित कर ही रही होती है। अचानक से एक बंदूक की आवाज़ उसे परेशान करती है। वो उधर देखती है और उसकी तरफ दौड़ी चली जाती है। तब पता चलता है कि जिसने व्यक्ति ने हिल्डा लेक का रास्ता बताया, वही व्यक्ति एक लड़की के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हुआ है और उसको कब्जे में लेने की ट्राई कर रहा है। और ये सब होने के बाद ब्रेव समझ नहीं पाती और बौखला जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालती है और डायल करती है नंबर। उसके बाद वापस अपने फ़ोन जेब में रख लेती है और वहाँ से निकल जाती है तेजी में उसकी मदद करने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी बर्फ़ में फंस जाती है और बर्फ़ इतनी तेज पड़ रही होती है, उसी के कारण गाड़ी फंस जाती है। फिर वहाँ तो उसको बचाना होता है उस लड़की को, तो वो गाड़ी से निकलती है और केबिन की तरफ भागती है, जहाँ वो लोग ने उस लड़की को पकड़ के ले जा रहे थे।
वो पीछे पीछे जा रही होती है और घर दिख जाता है। उस बुढ़े के जाने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो चला गया है, तब वो केबिन की तरफ भागती है और उस लड़की को ढूंढने की ट्राई करती है और उसे वो मिल जाती है। विंडो से झांककर उस लड़की से बात करती है और पूछती है, तुम यहाँ अकेली हो? वो कहती है, हाँ। सर हिला के जवाब देती है, मैं अकेली हूँ। ब्रेव उसकी मदद करने ही जा रही होती है, तभी पता चलता है बुढ़ा आपकी 2 गाड़ियों से आया है, साथ में अपनी पत्नी को भी लाया है। जब वो गाड़ी से निकलती है तब पता चलता है उसके हाथ में बंदूक है और ब्रेव वहाँ छुप जाती है और उनके जाने का वेट करती है। जब वो अंदर चले जाते हैं तब उनकी बातें सुनती है। तब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की को अगवा करके लाए हैं इसको मारने के लिए। और यही बातें सुन के ब्रेव सीधे यहाँ से निकलती है और वहीं विंडो के पास जाती है और उस लड़की से बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये लिख के विंडो में चली जाती है अपनी गाड़ी की तरफ। पर वो बंदी लड़की ऐसे ही देखती रह जाती है और वो गाड़ी तक पहुंच जाती है। उसके बाद बुढ़े की पत्नी आती है और बाहर देखती है कि सॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो उसे पता चलता है यहाँ पर कोई आया है और वो चेक करती है तो पता चलता है कि सच में यहाँ कोई आया था। और वो साइन भी देख लेती है कि उस पे लिखा है, प्रॉमिस, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ये सब के बाद उसके नाक से भी खून निकलने लगता है। उसे खून की बीमारी होती है। वो यहाँ से उठती है और अपने बुढ़े पति के पास जाती है और पूछती है, यहाँ और कोई भी है, तुम्हें मालूम है? जोर से पूछती है तो बुढ़ा डर जाता है, तो बताता है कि हाँ, एक ब्रेव नाम की बुढ़ी औरत, वो मुझसे हिल डल लेक का रास्ता पूछ रही थी, तो मैंने उसको वही बताया था। तो वो ये बोलती है कि उसे मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तुमने सब गड़बड़ कर दी, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तब ये दोनों बुढ़ा और बुढ़िया उसके पीछे चले जाते हैं हिल्डा लेक की तरफ। आगे चलते ही इन बुढ़ा और बुढ़िया को नहीं मालूम कि इनके साथ क्या होने वाला है और कौन इनका इंतज़ार कर रहा है। ब्रेव पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, इनका बुढ़ा पति पानी में गिर जाता है और ऐसे वैसे नहीं, बहुत गंदी तरीके से गिरता है, पूछो मत। और ब्रेव वहाँ से देख रही होती है सारा नज़ारा और यही पाकर मौका वो यहाँ से निकल जाती है उस लड़की को बचाने के लिए। और ये बुढ़ा बुढ़िया यहीं लगे रह जाते हैं एक दूसरे की मदद करते हुए। और वहाँ ब्रेव पहुँच जाती है लड़की की मदद करने। ये बहुत अंधेरा है और जैसे तैसे लड़की को खोज लेती है। वो बेसमेंट में होती है और वहाँ जाके उसके पास बोलती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। पता चलता है वो जंजीरों से बंधी हुई है, ये तो खुलेगी नहीं। ब्रेव ने सोचा और उसको बोल के गई कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, मेरा भरोसा करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से निकलती है और जंजीर को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढती है। तब पता चलता है कि किचन में कुछ जल रहा है, मतलब पक रहा है। तो उसको
वो बुझा के और किचन को तितर बितर करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो लोग बुढ़े बुढ़िया आ जाते हैं और उस पर गोली चला देते हैं अंधाधुन, और वो नीचे झुक जाती है पर उसके एक गोली लग जाती है, पर वो अपने बचाव में छुप जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तब ये लोग बुढ़ा बुढ़िया अपने घर आते हैं और देखते हैं घर की तो पूरी तरीके से बैंड बज चुकी होती है, उसने तबाही मचा दी होती है। और ब्रेव उस गाड़ी की तरफ दौड़ के पहुंच जाती है और अपने आप को देखती है कि चोट बहुत लगी है, पर उस चीज़ को इग्नोर करके गाड़ी का गेट खोल के उसमें से एक अंगूठी निकालती है। तब पता चलता है कि वो अंगूठी उसके पति ने दी थी। वो अंगूठी देख के वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। जब वो लोग जवान हुआ करते थे तब उसके पति ने वो अंगूठी उसको दी थी। वो अंगूठी देख के वो इमोशनल हो जाती है और बहुत दुखी भी हो जाती है। वो सब सोचने के बाद वो ये तय करती है उस लड़की को तो मैं ही बचाऊंगी, इसके लिए मुझे क्यों ना अपनी जान देनी पड़े। फैसला लेके वो उठ रही होती है पर अचानक उसका हाथ एक बंदूक से टकरा जाता है। तब पता चलता है वो बंदूक तो उस बुढ़े की है जो वो गलती से छोड़ गया है। तब वो बंदूक उठाती है और बोलती है इस बुढ़े बुढ़ियों को मैं तो नहीं छोड़ूंगी और उस लड़की को तो मैं ही बचाऊंगी। यह फैसला लेके वो आगे बढ़ जाती है केबिन की तरफ। और दूसरी साइड बुढ़ा बुढ़ियों को दिखाया जाता है। बुढ़ा कार में बैठ के कपकपा रहा होता है क्योंकि वो पानी से निकला हुआ होता है, ठंड के मारे मरा जा रहा होता है। बुढ़िया बोलती है ये काम हम लोग को जल्द से जल्द करना पड़ेगा और 10 साल से मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ, ऑपरेशन तो झील के पास ही होगा और जल्दी ही करना पड़ेगा। पुलिस की खबर होने से पहले ये सब करना होगा और बर्फ को भी ठिकाने लगाना होगा। तो बुढ़िया ये सब बातें करते करते घर वापस आ जाते हैं और उस लड़की को लेके चले जाते हैं और उधर ब्रेव केबिन में आ जाती है और ढूंढने लगती है उस लड़की को। इधर उधर ढूंढती है पर वो नहीं मिलती। तब वो किचन में जाके अपने जो हाथ में उसके चोट लगी थी उसको सिलती है। उसके बाद घर से निकल के वो बाहर देखती है तो उस बुढ़े की गाड़ी मिलती है उसे। तो वो गाड़ी का गेट खोल के पुलिस को फ़ोन मिलाती है, बोलती है यहाँ मदद चाहिए, कोई सुन रहा है। ये बुढ़ा भी देख लेता है और कांच का दरवाज़ा तोड़ के वो उसको बाहर निकालता है और उनमें हाथापाई होती है और काउंटर करके ब्रेव उसी की गाड़ी से बंदूक निकाल के उसी पे खड़ी कर देती है। बुढ़े की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तब बुढ़ा बोलता है मुझे जाने दो, वक्त दो, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। ये तो मैं अपनी पत्नी के कहने पे कर रहा था और जिसको मैंने किडनैप किया है वो भी 4-5 बार मरने को ट्राई कर चुकी है, इसलिए मैंने उसको किडनैप किया। आगे से मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत भी ख़राब है। उसे यकीन नहीं होता तो उसे जाने नहीं देती। तो वो उसकी अंगूठी जेब से निकाल के देता है। तो ब्रेव को थोड़ा थोड़ा यकीन होता है कि हाँ ये नेक इंसान है। तो ब्रेव बोलती है तुम यहाँ से जाओ और हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन मिलाओ और सरेंडर करो।
फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, ये बोल के उसको भेज देती है। बूढ़ा आदमी उसकी बात मान जाता है और उसको कुछ गोलियां देके वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से निकलते ही रास्ते में उसकी बीवी मिल जाती है और वो लोग बात करने लगते हैं। उसकी बीवी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वो कह रहा है कि जो कुछ हम लोग करने वाले थे वो तो गलत है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे पैर में चोट है। यह सुनते ही उसके बाद उसकी बीवी को नाक से खून निकल आता है। उसका पति बोलता है, ये काम हम लोग को यहीं रोकना पड़ेगा। उसकी पत्नी बोलती है, अगर ये काम रोकना पड़ा तो मैं बचूंगी नहीं, काम तो होके रहेगा। उसके ऊपर बंदूक तान के ये सीन शिफ्ट होता है ब्रेव पे। ब्रेव फ्यूल टैंक को खोलते हुए दिखाई जाती है और उसमें आग लगा के गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद थोड़ा चलते ही उसे कोई साउंड सुनाई देता है। वो बाहर निकलती है सड़क पे तो उसे पुलिस की गाड़ी मिलती है, तो उसे रोक के वो सब बातें बता के कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो पुलिस को ले जाके उसके घर पे जैसे ही पुलिस पहुँचती है और वो लोग भी वहाँ पर होते हैं, जैसे ही उस बुढ़े आदमी के घर पे पुलिस पहुँचती है तो आगे चेक करने बढ़ती है। बढ़ते ही गेट खोलती है तो कोई नहीं मिलता। पता चलता है घात लगा के बुढ़ी आंटी पीछे से ही बैठी हुई है और उन पे शूट कर देती है। दोनों को वहाँ धराशायी कर देती है। उसके बाद ब्रेव भी ये देख रही होती है। बुढ़ी आंटी ब्रेव पे भी गोली चलाती है। बदले में ब्रेव भी उसका काउंटर करती है और गाड़ी से निकल के बंदूक से आंटी को धड़ाधड़ शूट करती है और एक गोली आंटी के पैर में लग जाती है जिससे वो घायल हो जाती है। इसीलिए उसे निकलने का मौका मिल जाता है। आगे बढ़ते ही वो देखती है कि उस बुढ़ी आंटी ने उस बुढ़े अंकल को मार दिया, अपने पति को ही मार दिया। और वो वापस उठती है और खड़ी होती है, उस पर शूट करने लगती है। ब्रेव बच के वहाँ से निकलती है और उस केबिन में जा पहुँचती है उस लड़की की मदद करने। ब्रेव अंदर जाती है और अंधेरा होता है बहुत। इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है। वो दोनों आमने सामने होते हैं। तब उसकी बेड़ियाँ खोल के वो वहाँ से उसे बचा के ला रही होती है। तब तक वो बूढ़ी आंटी आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और इनको यहाँ से दूर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है, जहाँ बर्फ़ है, जहाँ पर इसको ऑपरेशन करना है। अगले दिन बूढ़ी आंटी उन दोनों को लेक पे ले आती है, जहाँ पर उस बुड्ढे ने तंबू गाड़ के तैयारी कर रखी है। ये दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर तो लीवर ट्रांसप्लांट करने की किट रखी है। तो इन दोनों को समझ आता है बूढ़ी आंटी का लीवर ख़राब है और समझ जाती है ये लड़की का लीवर ट्रांसप्लांट करके अपने में डालना चाहती है। तो ब्रेव बोलती है, तुम मेरा लीवर ले लो और इसको जाने दो। बूढ़ी आंटी बोलती है, तुम्हारा लीवर लेके मैं क्या करूँगा, तुम्हारा तो बेकार है, चुपचाप इस लड़की को इस टेबल पे लिटाल दो और बांध दो। तो ब्रेव ऐसा ही करती है, उस लड़की को टेबल पे बांध देती है और उसको कील दे देती है और ढीला बांधती है। उसके बाद बूढ़ी आंटी ब्रेव को गोली मार देती है और उस लड़की के पास जाती है और एग्जामिन करने लगती है कि किडनी
कहाँ से निकाले जहाँ पर उसने मार्क लगाया हुआ था। अचानक से उसके नाक से खून निकलने लगता है और ब्रेव, जो कि गोली खा के जमीन पर पड़ी होती है, वहाँ से उठ के ब्रेव बूढ़ी आंटी को रोकती है, पर उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर लालटेन टंगी होती है, वो नीचे गिर जाती है। उसके कारण आग लग जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि टेंट बहुत जलने लगता है। उन्हें इतना भी होश नहीं, उनकी हाथापाई इतनी बढ़ जाती है वो टेंट के बाहर भी चलती रहती है और इसी कारण वो अंदर बच्ची टेंट में होती है, वो आग से बच के अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकल जाती है और इन लोगों की हाथापाई ऐसे ही चल रही होती है। बाहर गन के लिए झड़प चल रही होती है और बूढ़ी आंटी गन उठा लेती है और ब्रेव पे तान देती है और शूट कर देती है, पर उसमें गोलियां नहीं होती हैं। ब्रेव की किस्मत अच्छी होती है और ब्रेव बच जाती है। उसके बाद बूढ़ी आंटी ब्रेव को लेक की तरफ घसीट के ले आती है और उसको बांध के पानी में डालने का ट्राई कर रही होती है जो ब्रेव ने बनाया था। दूसरी तरफ उस बच्ची को दिखाया जाता है जो टेंट के अंदर अपने आप को छुड़ा लेती है कील के द्वारा और बेंच से उठ के निकल जाती है और उसके बाद ब्रेव, उसको मालूम था कि ये उस बच्ची को नहीं छोड़ेगी, तो उसके पैरों में चैन लपेट के उस बुढ़ी आंटी को उसी लेक में गिरा देती है जिस लेक में उसके हस्बैंड की राख डालने वाली होती है और दोनों लोग साथ में समुद्र की गहराई में नीचे लुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसी के साथ ही अपने हस्बैंड की राख पानी में बहा देती है और दिखाया जाता है वो बच्ची बच गई है और यहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।